जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शिवसेना, शिंदे और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान की खबरों को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने शिंदे की पार्टी के 20 विधायकों से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा को वापस ले लिया है। गृह मंत्रालय के इस कदम से शिंदे की पार्टी के विधायकों की नाराज होने की आशंका है। महाराष्ट्र की सरकार में गृह मंत्रालय का जिम्मा सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आज अहम बैठक भी बुलाई है और इसी सिलसिले में माना जा रहा है कि बातचीत होगी। एकनाथ शिंदे ने बीएमसी चुनाव तैयारियों और संगठन मजबूती के लिए आज मुंबई के सभी विधायक, सांसद और पदाधिकारियों की बैठक मुंबई के वर्ली डोम में शाम 5 बजे बुलाई है। 22 श्रेणी की जो सुरक्षा दी गई थी शिंदे के 20 विधायकों को, वो सुरक्षा वापस ले ली गई है और सवाल उठ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बार बार खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच उनके 20 विधायकों की भी 22 श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। वहीं आज शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे की ओर से बैठक भी आज बुलाई गई है और उसमें तमाम विधायक भी मौजूद होंगे। महायुति में तनाव, शिंदे ने अलग चिकित्सा सहायता सेल बनाया है। सीएमआरएफ के प्रमुख मंगेश चिपटे को हटाया गया है। तमाम खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, फडणवीस और शिंदे में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बार बार इस तरह की खबरें आ रही हैं और इस बीच शिंदे के 20 विधायकों की सुरक्षा भी घटा दी गई है। बिल्कुल, देखिए, जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है महायुति की सरकार, देखिए लगभग 3 महीने सरकार बनकर हो चुका है और 3 महीने में लगातार कई बार ऐसी जानकारियां, लगातार ऐसी खबरें आई कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ये बात साफ है। अब वही कारण है, देखिए, कि एकनाथ शिंदे के द्वारा शुरू की गई कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जो थी, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने रोक लगा दी, या यूं कहें कि उनको फंड नहीं दिया जा रहा, तो समझ आता था उसको रोक लग चुकी है। वहीं अब जो कि आपको बता दूं, इसके डिटेल पूरा बता दूं कि जब एकनाथ शिंदे के साथ 40 और 10 अन्य विधायक, 50 विधायक आए थे, उस दौरान उद्धव ठाकरे की सूचना द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी वक्त Y+ सिक्योरिटी उन्हें दे दी गई थी, उनके साथ एक स्कॉट गाड़ी और साथ ही साथ 6 से अधिक पुलिस वाले दे दिए गए थे। कह सकते हैं करीबन 600 से अधिक पुलिसकर्मी लगे थे इन लोगों सुरक्षा व्यवस्था में, क्योंकि अब उतने इनके बीच में कोई सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। और यही कारण है कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उन्होंने रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद पाया कि इनके कोई अब तक सुरक्षा का कोई गड़बड़ी नहीं है। यही कारण है कि 20 से अधिक जो विधायक हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के, उनको सिक्योरिटी हटा ली गई है। उनके साथ ही एक पुलिसकर्मी मौजूद रहेगा, ना कि पूरी भारी भरकम फौज मौजूद रहेगी। इतना ही नहीं, बल्कि चूंकि देवेंद्र फडणवीस से बैलेंस करने के लिए बीजेपी के और अजित पवार के गुट के भी कुछ यानी विधायकों के सिक्योरिटी कम की है। और यह फैसला लिया गया है कि जो विधायक इस वक्त मंत्री बने हैं, मंत्रियों को ही सिर्फ सुरक्षा दी जाएगी। उस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया। इसलिए माना जा रहा है कि अधिक संख्या एकनाथ शिंदे गुट की है। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे बिल्कुल नाराज बताए जा रहे हैं। और आज 5 बजे चूंकि उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है सभी पार्टी के नेताओं की, तो हो सकता है इसमें इस बात को रखें। लेकिन यह बात साफ है कि रह रहकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, ये खाई लगातार गहराती हुई नजर आ रही है। हालांकि शुरुआत से जब से पावर एक्सचेंज हुआ है, डिप्टी सीएम को सीएम, सीएम को डिप्टी सीएम बनाया गया, उस दौरान भी डिप्टी सीएम बनने के लिए शिंदे तैयार नहीं थे। उसके बाद भी तमाम ये जो खबरें हैं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो क्या महायुति में तनाव है? इस बात की वजह कई सारी सामने आ रही हैं। फडणवीस शिंदे का अलग अलग मेडिकल हेल्प सेंटर है। सीएम चिकित्सा राहत कोष के प्रमुख हैं फडणवीस, वहीं शिंदे ने अलग चिकित्सा सहायता सेल बना दिया है। सीएमआरएफ के प्रमुख मंगेश चिपटे को हटाया गया है। इसके अलावा शिंदे ने नए सेल का प्रमुख उन्हें बनाया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ है। एसडीएमए में शिंदे का नाम शामिल नहीं है। एसडीएमए में अजीत पवार को शामिल किया गया है। शिंदे गुट के 20 विधायकों की सुरक्षा भी अब घटा दी गई है। गृह मंत्रालय फडणवीस के पास है। तो तमाम ये रीजंस हैं, कई वजह हैं जिसकी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि महायुति में तनाव बढ़ता जा रहा है। तो शिंदे के 20 विधायकों की सुरक्षा अब घटा दी गई है। 22 श्रेणी की जो सुरक्षा उन्हें दी गई थी उसे हटा लिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे महाकुंभ की यात्रा करने वाले हैं। उनके साथ उनकी पार्टी के विधायक और सांसद भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसको लेकर संजय राउत ने निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि शिंदे के पापों को गंगा मैया साफ नहीं कर सकती, धो नहीं सकती। शिंदे ने महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, वो महाकुंभ में जाए या और किसी पवित्र स्थान पर जाए, उनका पाप धोने वाला नहीं।
गंगा माई जो है उनका पाप अपने पेट में नहीं लेगी। महाराष्ट्र के साथ जो गद्दारी की है लोगों ने, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के पार्टी के साथ जो गद्दारी की है, इतना बड़ा पाप है। आप गंगा में 10 बार डुबकी मारो फिर भी पाप नहीं धोएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है जहां अलग अलग